हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सैलरी कंपैरिजन बिटवीन यूआईसीएल एंड नबार्ड फाइनेंस। राइट, तो देखो यूआईसीएल का भी फाइनेंस या अकाउंट्स ऑफिसर का नोटिफिकेशन आउट है। सेम नबार्ड ग्रेड ए फाइनेंस ऑफिसर का भी आउट है। तो दोनों एग्ज़ाम आपके सामने हैं, दोनों जगह पे आप एलिजिबल हो। तो आपको किसको प्रायोरिटी देना चाहिए? एक जो सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर होता है वो सैलरी। देखो, वर्क लाइफ बैलेंस भी मैटर करता है, आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो वो भी मैटर करता है, लेकिन एक सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर मैं स्टूडेंट्स में देखता हूँ वो है सैलरी। सो डिस्कस करते हैं इस छोटे से वीडियो में कि किस प्रकार से सैलरी स्ट्रक्चर आपको यूआईसीएल में देखने को मिलता है एंड किस प्रकार से नबार्ड फाइनेंस में देखने को मिलता है। सो वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू IXMB। सबसे पहले देखेंगे हम यूआईसीएल का सैलरी स्ट्रक्चर। देखो, मैं आपको इस वीडियो में जो दिखाऊंगा ना वो जेन्युइन दिखाऊंगा। राइट, तो यूआईसीएल का जो सैलरी है एओ लास्ट वैकेंसी 2016 में आया था। राइट, तो इसीलिए 2016 में वैकेंसी आया था, उसके बाद अभी आया है एंड नोटिफिकेशन में ही एकदम क्लियर है कौन से बैंड में 50,925 का क्या रहेगा, आपका बेसिक पे रहेगा। ठीक है, आपका बेसिक पे रहेगा एंड 88,000 पर मंथ आएगा ये मेट्रोपॉलिटन सेंटर पे। राइट, इसके अलावा यूआईसीएल में क्या बेनिफिट्स हैं? इसके अलावा यूआईसीएल में बेनिफिट्स है लाइक ग्रेट्युटी, एलटीएस, है ना, मेडिकल बेनिफिट, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनी है तो इंश्योरेंस में कोई कमी नहीं रहेगा। ठीक, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। इफ़ यू आर परफॉर्मिंग देन ऑब्वियसली आपको इसके इंसेंटिव, इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। एक फैक्टर आप यहाँ पे नोट करो कि आपका सेल जॉब नहीं होगा, आप फाइनेंस ऑफिसर में होंगे। राइट, तो इसीलिए क्योंकि मैंने कुछ बच्चों को देखा है डाउट एक, जहाँ पे आपने परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव के बारे में टेलीग्राम में डिस्कस कर रहे थे कि क्या एक फाइनेंस ऑफिसर को भी एक सेल्स का रोल्स मिल सकता है क्या? अनलाइकली। राइट, नहीं मिलेगा। तो ये परफॉर्मेंस, आप जिस डिपार्टमेंट में हो उस डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको ये इंसेंटिव लिंक करके दिया जाएगा। ठीक, लीस्ट एकोमोडेशन भी मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप किसी एक नए शहर में जाते हो तो आपको सबसे पहला एक घर, जहाँ पे आप अच्छे से अपने परिवार के साथ या बिना बैचलर भी हो तो भी आप अच्छी जगह पे रहो। राइट, तो आप एक कंपनी रूल्स के हिसाब से एक एकोमोडेशन लीज में ले सकते हो। द कंपनी इज गोइंग टू पे। राइट, 88,000 पर मंथ का अप्रॉक्सीमेट सैलरी है। ये था यूआईसीएल का। अब देखो, बढ़ते हैं आगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ नबार्ड का। राइट, तो नबार्ड ग्रेड ए फाइनेंस ऑफिसर को 44,500 के स्केल पे मिलता है। बेसिक पे यहाँ पे कितना है? 44,500। ठीक, तो अब मैं आपको यहाँ पे ना रियल सैलरी स्लिप दिखाता हूँ। देखो, ये अप्रैल 2023 का रियल सैलरी स्लिप है। इसमें 98,000 का टोटल अर्निंग आया। डिडक्शन होने के बाद 81,000 सैलरी क्रेडिट हुआ। कितना हुआ? 81,000 सैलरी क्रेडिट हुआ। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे आपको क्या समझना है कि दोनों के सैलरी में डिफरेंस तो होगा, देखो, लेकिन एक माइन्यूट डिफरेंस होगा, बहुत ही कम, मतलब 8 से 10,000 के बीच में वो डिफरेंस वैरी करेगा। ऑल दो देखो, यहाँ पे आपका नबार्ड ग्रेड एक कम आता हुआ दिख रहा है और वहाँ पे आपको यूआईसीएल में 88,000 दिख रहा है। बट यहाँ पे मत बताऊँ, यहाँ पे डिडक्शंस एंड ऑल कैलकुलेट हुए हैं। यहाँ पे टोटल अर्निंग्स हैं। जो यूआईसीएल में आपने देखा ना, दिस वुड बी टोटल अर्निंग, इसके ऊपर में डिडक्शन। देखो, डिडक्शन में क्या होता है? सबसे बड़ा डिडक्शन होता है एनपीएस एंड टैक्स। टैक्स अगर आप प्रॉपरली मैनेज करोगे तो कुछ पैसा रिटर्न भी आ सकता है, तो इस पर मैं बात नहीं करता हूँ। मैं बात करता हूँ एनपीएस। तो देखो, एनपीएस आप ही का पैसा है। मतलब ऑल दो हमें ऐसा, हम इसे ना, मतलब सैलरी देखते टाइम इसे हम छोड़ देते हैं, बट हमें छोड़ना नहीं है। ये हमारा ही पैसा है, ये आपका पैसा है जो आपकी सैलरी से कट रहा है। राइट, एंड एनपीएस इज़ एक्चुअली गुड। इसमें आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है इन ए लॉन्ग टर्म। तो इस हिसाब से आप देखो, अगर दोनों के सैलरी को कंपेयर करें तो सैलरी इज़, यू कैन से, एट पार। अब आप देखो कि अगर आप एलिजिबल हो तो कम समय में आप कहाँ एंटर कर सकते हो। बट अगर मुझे पता है आप ये बोलोगे कि सर नबार्ड ग्रेड ए
जॉब एनी डे वुड बी बेटर देन UICL। तो देखो ये बेटर जो है ना, ये बहुत सारे फैक्टर्स मिलके हो सकते हैं। आपको वर्क लाइफ बैलेंस दोनों में ही अच्छा मिलेगा। हाँ, लेकिन एक फैक्टर में नाबार्ड सुपरसीड करेगा, वो है ये रेगुलेटरी बॉडी है, राइट। मतलब नाबार्ड इज अ सुपरवाइजर बट UICL इज ए कंपनी, राइट। तो वहाँ पे एक डिफरेंस, तो बहुत मेजर डिफरेंस वो है। लेकिन अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस, सैलरी वगैरह की बात करो तो मोटे तौर पे वो सेम ही है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था ये वीडियो आप तक पहुंचाना, क्योंकि टेलीग्राम में आप डिस्कस कर रहे हो इस चीज़ के बारे में। तो अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, सो दैट वी कैन एड्रेस दैट सेम। सो अगर अब नाबार्ड में मैं फैसिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ, देखो सैलरी तो सैलरी, हाउस रेंट एकोमोडेशन जो मिलता है वो ग्रेड ए ऑफिसर जो है उसको एक 2 BHK एक प्राइम लोकेशन में मिलता है। मतलब नाबार्ड का खुद का कॉलोनी होता है, बहुत अच्छे कॉलोनीज होते हैं। उन कॉलोनीज का जो रेंट है वो 20 से 25 हज़ार तक का भी जा सकता है, जो आपको नाबार्ड की तरफ से मिलता है। 150 लीटर पेट्रोल मिलता है, टेलीफोन अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस है ना, लीव ट्रैवल कंसेशन, ब्रीफ केस अलाउंस, 5 लाख इन 10 ईयर, फर्नीचर अलाउंस। तो ये सारा चीज़ नाबार्ड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो UICL में होंगे बट कम होंगे, इतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि वही वाला फैक्टर कि नाबार्ड एक सुपरवाइज़र है एंड UICL एक कंपनी है। बट इन टर्म्स ऑफ सैलरी बात करें एंड इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल थिंग, तो एक छोटा सा डिफरेंस दिख रहा है। देखो डिफरेंस है ज़रूर, बट एक छोटा सा डिफरेंस है। सो विद दिस नोट लेट मी से थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। इसके बाद का जो वीडियो है उसमें मैं दोनों ही जॉब के प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करूँगा। आप अगर नाबार्ड ग्रेड ए या UICL की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में दोनों का गाइड दिया हुआ है। आप दोनों में से जिस एग्ज़ाम को प्रायर किया, दोनों डाउनलोड करना चाहते हो तो दोनों डाउनलोड करो, और यू कैन हैव ए डिटेल्ड कंपैरिजन, राइट। उस गाइड में और भी बहुत सारे डिटेल्स हैं जिसे आप एक ही PDF में एक जगह देख सकते हो। So unfold your potential with IXMB. All the best, and always remember IXMB helps you prepare 50% faster.